आज हम ईयर फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट ऑडिटरी रिसेप्टर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहर वाला जो हमें पिन्ना दिखाई देता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ से जाती है, फिर वो मिडल ईयर में आती है जहाँ पे कि हमारा ईयर ड्रम उपस्थित होता है और हमारी 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलिस, इंसस और स्टेप्स। और ये जो मिडल ईयर में कैविटी प्रेजेंट होती है और इसमें स्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। फिर आता है आंतरिक कान, जिसको हम इनर ईयर कहते हैं। इसमें एक ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है, इसमें कोकिलिया होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर 3 मेन हिस्से होते हैं कान के। तो अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो ये पिन्ना का बना हुआ होता है। पिन्ना एक प्रकार का इलास्टिक कार्टिलेज है और ये ईयर लोब, तो हम जैसे कान को देखते हैं बाहर से तो बाहर पिन्ना होता है, नीचे की ओर हमारे लोब्यूल्स या ईयर लोब्स होते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो एक छोटी सा एक डिप्रेशन अंदर की ओर जाता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, जो कि टेम्पोरल बोन के अंदर होता है और कनेक्ट करता है पिन्ना को ईयर ड्रम से। इसके अंदर सेरुमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कान का वैक्स, ईयर वैक्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि बाहरी जो भी पैथोजेनिक मटेरियल है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। एक तरह से बचाव का काम जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें सेरुमिनस ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं ईयर के वैक्स को। फिर आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो ये इपिथेलियल और सिंपल क्यूबॉइडल कोशिकाओं से निर्मित होता है। जो बाहर ध्वनि आती है जिसको हम ऑकोस्टिक एनर्जी कहते हैं, उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के कंपन होने से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ईयर ड्रम में छेद हो जाता है तो आप सुन नहीं सकते उसको, तो क्योंकि वो आपकी जो ऑकेस्टिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित नहीं होगी। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं एक्सटर्नल ईयर के। अब हम बात करें मिडल ईयर की। मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं, जिसमें कि आती हैं आपकी मैलस आती है जो कि ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है। और फिर आती है आपके जो कि आर्टिकुलेट करेगा इंसस से। फिर आती है इंसस जो कि स्टेप से मिलती है, स्टेप्स को स्टिरअप भी कहते हैं, ये ओवल विंडो से जुड़ जाती है। तो इस तरह से ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि 3 छोटी बोन्स हैं वो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, मैलस, इंसस और स्टेप्स। मैलस जो है वो ईयर ड्रम से अटैच रहती है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी आई थी वो अब मैलस के थ्रू इंसस से होती हुई स्टेप्स से आंतरिक ईयर की ओर प्रवेश करेगी। अब ये जो प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे 2 तरह की मांसपेशियाँ इनसे जुड़ी हुई रहती हैं, इनको हम टाइनी मसल्स कहते हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पैनी अटैच करता है मैलस से, जिससे कि इंक्रीज़ हो जाता है टेंशन ईयर ड्रम में, जिससे कि कोई भी डैमेज किसी भी प्रकार का इनर ईयर में नहीं हो पाता। उसी तरह से स्टेपिडियस सबसे छोटी स्केलेटल मांसपेशी है, ये डैम्पन करती है लार्ज वाइब्रेशन को। प्रोटेक्शन होता है ओवल विंडो का, मतलब बहुत तेज़ अगर कोई कंपन आ रहा है, स्टेप्स वाली आपकी बोन्स में आया है, तो उसका प्रोटेक्शन का जो काम होगा वो स्टेपिडियस मसल्स के द्वारा होगा। उसी तरह से जो मैलस है उससे जुड़ी हुई रहती हैं टेंसर टिम्पैनी मसल्स। तो 2 तरह की मसल जुड़ी हुई होती हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस। नेक्स्ट इज योर इनर ईयर, जिसको हम कहते हैं लैब्रिंथ। यहाँ पे इनर ईयर में हम देखते हैं कि इसमें पेरी लिम्फ प्रेजेंट होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होती हैं, और ये एक दूसरे के राइट एंगल्स में प्रेजेंट होती हैं। जो वेस्टिब्यूल होता है वो ओवल पोर्शन होता है। कोकिलिया जो होता है वो एक स्नेल की तरह घूमा हुआ दिखाई देता है। अब जो कि ऑडिटरी जो आपकी एनर्जी थी, जो वाइब्रेशंस थी, जो कि रूपांतरित हो गई थी मैकेनिकल एनर्जी में, अब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कोकिलिया करता है। और फिर आता है मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ में एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है।
तो इनर ईयर में आपके बोनी लैब्रिंथ में पेरिलिम्फ होता है और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में आपके एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। इनर ईयर अगर हम देखें तो उसमें फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को हम लैब्रिंथ कहते हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो बोनी हिस्सा होता है उसमें बहुत सारी चैनल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि चारों तरफ एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। मेम्ब्रेनस जो लैब्रिंथ होता है उसमें एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। तो हमारा जो आंतरिक जो ईयर है जिसको हम इनर ईयर कहते हैं, उसके दो हिस्से हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में तरल पदार्थ को हम कहेंगे एंडोलिम्फ। उसी प्रकार से बोनी लैब्रिंथ के तरल पदार्थ को हम कहेंगे पेरिलिम्फ। जो कॉइल्ड पोर्शन होता है लैब्रिंथ का उसको हम कहेंगे कोकीलिया। और जो मेम्ब्रेन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोकीलिया के, वो होते हैं रिजनस मेम्ब्रेन, बैसिलस मेम्ब्रेन, जो कि डिवाइड करते हैं पेरिलिम्फ को, पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लैब्रिंथ को ऊपरी हिस्से में, जिसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुली, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लोअर स्केला टिम्पेनी। तो अपर स्केला वेस्टिबुली और लोअर स्केला टिम्पेनी ये डिवाइडेड अप होते हैं, और ये डिवाइडेड अप होते हैं बाय रिजनस एंड बैसिलर मेम्ब्रेन, जो कि बोनी लैब्रिंथ को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो स्पेस है कोकीलिया में, उस स्पेस को हम कहते हैं स्केला मीडिया, और इसके अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। कोकीलिया के बेस में स्केला वेस्टिबुला में एक ओवल विंडो प्रेजेंट होती है, और स्केला जो टिम्पेनी होती है वो टर्मिनेट करती है राउंड विंडो में, जिसमें कि ओपनिंग होती है उसकी मिडल ईयर से। ऑर्गन ऑफ कॉटी जो प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, जिसमें कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक तरह से रिसेप्टर्स का काम करती हैं। क्योंकि ध्वनि से रिलेटेड है तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हम कहेंगे। ये रोज में प्रेजेंट होते हैं इंटरनल साइड में ऑर्गन ऑफ कॉटी में। जो बेजल जो एंड होता है हेयर सेल का, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है एफरेंट नर्व फाइबर से। बहुत सारे प्रोसेसर जिनको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं प्रोजेक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल्स। अब अबाउट द रोज ऑफ हेयर सेल्स, ये जो हेयर सेल्स की जो एक रेखाएं हैं, जो लाइंस हैं, इनके ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। उस थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अर्थात हम एक ऑर्गन ऑफ कॉटी में हम देखते हैं कि वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, जिसमें हेयर सेल्स रोज के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करती हैं। और इन रोज ऑफ हेयर सेल्स के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर ईयर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि कोकीलिया के ऊपर होता है। इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और एक ओटोलिथ प्रेजेंट होता है। सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं वो राइट एंगल्स पे रहती हैं, और जो मेम्ब्रेनस जो कैनाल्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं पेरिलिम्फ में पोनी कैनाल्स में। जो बेस होता है कैनाल्स का वो स्वोलन होता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला, और जो उसका प्रोजेक्टिंग जो रिज होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। सेक्युले और यूट्रिकल जो होते हैं प्रोजेक्टिंग रिज होते हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्यूला। क्रिस्टे और मैक्यूला स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बनाते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस का, जो कि हमारे बैलेंस के लिए, बॉडी के लिए, पोस्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरह से स्केला वेस्टिबुली प्रेजेंट है। फिर है आपके एक मेम्ब्रेन, रिजनस मेम्ब्रेन, फिर स्केला मीडिया मध्य का हिस्सा, फिर आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और फिर आप देखते हो स्केला टिम्पेनी। तो यहाँ पे स्केला टिम्पेनी में के और स्केला मीडिया का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे आप प्रेजेंस देखते हो ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स की, जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन में उपस्थित होती हैं। ऑडिटरी पाथवे कैसा है, कैसे हम सुनते हैं। एक्सटर्नल जो ईयर है वो रिसीव करता है साउंड वेव्स को, और फिर वो ईयर ड्रम को कंपन करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है साउंड वेव्स से, और ये ट्रांसमिशन होता है ईयर ऑसिकल्स में, जो कि 3 हैं, MIS, मैलस, इंसल्स और स्टेप्स। वहाँ से वो ओल विंडो में जाएंगी। ये जो वाइब्रेशंस हैं ओल विंडो में पास होके जाएंगी कोकीलिया के फ्लूइड में, जहाँ पे कि वो जनरेट करती हैं वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं लिम्स में एक रिपल की तरह जाती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में। अब ये जो मूवमेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का, वो बेंड करता है हेयर सेल्स को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में।
इस वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है एफरेंट न्यूरॉन्स के साथ में जिनका एसोसिएशन होता है। अब ये जो इम्पल्सेस हैं इनका ट्रांसमिशन होता है एफरेंट फाइबर से, ऑडिटरी नर्व से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से होते हुए जाती हैं ब्रेन से। वहाँ पे हम उसका एनालाइज करते हैं कि साउंड किस प्रकार की आपने रिसीव की है, क्या वो ध्वनि बहुत दूर से है या पास से है, तेज़ है या वो कम है। तो इस तरह से ये ऑडिटरी पाथवे हमारे कान करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ईयर फिजियोलॉजी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।